सुनो, कुछ आवाजें होती हैं जो सदियों से आ रही हैं, नबियों की जुबान से, किताबों के औराक से और आने वाले वक्त की तारीख से। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक इस कायनात में जो भी फितने आए उन्हें याद है। लेकिन एक फितना, सिर्फ एक फितना ऐसा है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया, जिसके जिक्र से सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की रूहें कांप जाती थीं, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में पनाह मांगने का हुक्म दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ी कोई मखलूक नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज हम आपको उस फितने की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है दज्जाल। दज्जाल एक इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होगा, लेकिन वो इंसान नहीं होगा। उसकी हकीकत कुरान और हदीस में बहुत वाज़े अल्फाज में बयान की गई है। पहली पहचान, काना होना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की दाहिनी आंख काना होगी जैसे उबरा हुआ अंगूर। एक आंख से वो दुनिया देखेगा, लेकिन उस आंख में हक का नूर नहीं होगा। वो झूठ की रोशनी में दुनिया को देखेगा और झूठ की रोशनी में दुनिया को दिखाएगा। दूसरी पहचान, पेशानी पर लिखावट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अन-निहाया में लिखा है, ये इल्हामी बसीरत होगी। ईमान की रोशनी जिसके दिल में होगी वो उसे पहचान लेगा, लेकिन जिसका दिल गाफिल होगा वो उसके धोखे में आ जाएगा। तीसरी पहचान, जिस्मानी हुलिया। अहादीस में आया है, दज्जाल फरबा जिस्म का होगा, घुंघराले बाल होंगे, रंग सुर्खी माइल होगा। बहार शरीयत में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां रहमहुल्लाह के हवाले से दर्ज है, वो इंसानी सूरत में जाहिर होगा, लेकिन उसके अंदर शैतानी रूह होगी। चौथी पहचान, झूठा दावा। और सबसे बड़ी पहचान, दज्जाल ये दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इताअत करो। अल्लाह एक है, बेनियाज है, वो न खाता है न पीता है। लेकिन दज्जाल खाएगा, पिएगा और फिर भी खुदाई का दावा करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी झूठ होगी और यही उसके काफिर होने की सबसे बड़ी दलील। सही मुस्लिम में हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह अन्हा की एक तवील रिवायत मौजूद है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा फरमाया और हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु का वो वाक़या सुनाया जो दिल को थरथरा देता है। हम एक समुद्री सफर पर थे, अचानक तूफान आया, हमारा जहाज भटक गया। हम एक अनजान टापू पर पहुंचे। वहां हमें एक अजीब मखलूक नजर आई जिसकी एक आंख काना थी, जिस्म बहुत बड़ा था और वो जंजीरों में जकड़ी थी। उसने हमसे पूछा, क्या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर हो चुके हैं? हमने कहा हाँ। उसने पूछा, क्या उन्होंने हिजरत की? हमने कहा हाँ, वो मदीने में है। तो वो बोला, जानते हो मैं कौन हूं? मैं दज्जाल हूं। मेरा वक्त करीब आ रहा है, बहुत जल्द मुझे आजाद किया जाएगा। उसने कहा, मैं दज्जाल हूं, मेरा वक्त करीब आ रहा है, बहुत जल्द मुझे आजाद किया जाएगा। हम वहां से भाग खड़े हुए। ये वाक़या सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही दज्जाल था जो अभी एक टापू पर कैद है, जब उसका वक्त आएगा वो आज़ाद हो जाएगा। यानी दज्जाल इस वक्त भी इस दुनिया में मौजूद है, कैद है, इंतज़ार में है। वो उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा है जब अल्लाह की मर्जी से उसे छोड़ा जाएगा, और वो घड़ी क़यामत से पहले ज़रूर आएगी। जब दज्जाल का वक्त आएगा वो मशरिक की ज़मीन से निकलेगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल इस्फहान के यहूदी इलाके से निकलेगा।
उसके साथ 70,000 यहूदियों का लश्कर होगा। वो एक बड़े गधे पर सवार होगा। उस गधे के दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। हर कदम पर वो इतनी दूरी तय करेगा जितनी बदली तेज हवा में तय करती है। वो जमीन पर उतरेगा और ऐलान करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इताअत करो। जो मुझे माने उसे दौलत मिलेगी, जो इनकार करे वो गरीब रहेगा। और लोग जो ईमान से गाफिल होंगे उसकी तरफ दौड़ेंगे जैसे भूखे जानवर खाने की तरफ दौड़। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार उसके करिश्मे होंगे, और यही वो फितना होगा जो इंसान की अकल को चकरा देगा। पहला करिश्मा, बारिश और फसल। दज्जाल एक कौम के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा, वो मान लेंगे। वो आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी। जमीन को हुक्म देगा, फसल उगेगी। उनके जानवर मोटे ताजे होंगे, उनके घर मालामाल होंगे। फिर एक और कौम के पास जाएगा, वो उसे झुठलाएंगे। वो आसमान को हुक्म देगा, बारिश बंद। जमीन सूख जाएगी, उनके जानवर मर जाएंगे। ये उसका पहला हथियार होगा, रिस्क का लालच और भूख का डर। दूसरा करिश्मा, खजाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक वीरान जगह से गुजरेगा, उसके खजाने उसके पीछे निकल आएंगे जैसे मधुमक्खियां अपनी मलिका के पीछे चलती हैं। जो उसे माने दौलत मिलेगी, जो इनकार करे गरीब रहेगा। तीसरा करिश्मा, मुर्दे को जिंदा करना। दज्जाल एक नौजवान के पास जाएगा, उसे कत्ल करेगा, 2 टुकड़े कर देगा, फिर उन्हें एक साथ रखेगा और वो शख्स जिंदा हो जाएगा। लोग चिल्लाएंगे, ये खुदा है, देखो उसने मुर्दे को जिंदा किया। लेकिन ये अल्लाह का इम्तिहान होगा। इसके बाद दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करना चाहेगा, मगर नहीं कर सकेगा क्योंकि अल्लाह उसे रोक देगा। चौथा करिश्मा, जन्नत और जहन्नम। बहार शरीयत में दर्ज है, दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नम, लेकिन हकीकत उल्टी होगी। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी, उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन उसकी जहन्नम में डाला जाए वो उसके लिए ठंडी और सुकून बख्श होगी। यानी दज्जाल का लालच जिसे ले जाए वो हलाकत में है, और दज्जाल का अजाब जिस पर आए वो नजात में है। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा, हर शहर में जाएगा, हर कौम को आजमाएगा, लेकिन 2 जगहें ऐसी हैं जहां वो कदम नहीं रख सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वो उन दोनों के दरवाजों पर जाएगा लेकिन अंदर नहीं आ सकेगा। हर दरवाजे पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। मदीना 3 बार कांपेगा, और उस कांपने से जितने मुनाफिक और बेईमान लोग होंगे वो शहर से निकल जाएंगे। ये भी अल्लाह की हिकमत होगी कि मदीना उस वक्त पाक और साफ हो जाए। दज्जाल का वक्त 40 दिन। दज्जाल जमीन पर 40 दिन रहेगा। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो 40 दिन बहुत लंबे होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका पहला दिन 1 साल जैसा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जैसा, तीसरा दिन 1 हफ्ते जैसा, बाकी दिन आम दिनों जैसे। 1 साल जैसा दिन ईमान वालों के लिए कितना तवील होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ खौफ ही नहीं दिया बल्कि हिफाजत का पूरा नुस्खा भी अता फरमाया। पहली हिफाजत सूरह अल-कहफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये सूरह मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम की दास्तां है। ये सूरह इल्म और यकीन की दास्तां है। ये सूरह हमें सिखाती है दुनिया की चमक दमक वक्ती है, असली दौलत ईमान है। दूसरी हिफाजत दज्जाल से दूर रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल के बारे में सुने वो उससे दूर रहे। एक शख्स उसके पास जाएगा, सोचेगा कि मैं मोमिन हूं, लेकिन उसके करिश्मे देखकर उसके पीछे हो जाएगा। तीसरी हिफाजत ये दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से,
जहन्नम के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। ये दुआ हर नमाज में, ये दुआ हर दिन, ये दुआ हमारी ढाल। अल्लाह की रहमत से उम्मत बेसहारा नहीं होगी। अहादीस में आया है उस वक्त हजरत इमाम मेहदी जाहिर होंगे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो मक्का में जाहिर होंगे। लोग उन्हें पहले नहीं पहचानेंगे, बल्कि खुद उन पर जबरदस्ती बैत ली जाएगी। बहार शरीयत में है वो मोमिनों की क़यादत करेंगे। दमिश्क में उनकी इमामत होगी और उसी वक्त आसमान से एक नूर उतरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे दमिश्क की सफेद मीनार के पास। वो 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे होंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे, पानी टपकेगा। जब उठाएंगे, मोती बिखरेंगे। इमाम मेहदी नमाज की इकामत कहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आएंगे। इमाम मेहदी, हुजूर आप इमामत फरमाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं, इस उम्मत की इमामत आपके लिए है। ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और आप उनके खलीफा हैं। ये वो लम्हा होगा जो कयामत की तारीख में सबसे अजीम होगा। दज्जाल को जब पता चलेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, वो पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़ेंगे। दज्जाल भागेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाब लुद फिलिस्तीन के पास पकड़ेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। वो फितना जो सदियों से चला आ रहा था, उस एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। सीन 10 दज्जाल के बाद। दज्जाल के खत्म होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कयाम फरमाएंगे। उनके दौर में जमीन की बरकत इस कदर होगी कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक जमात उसके साये में बैठ सके। दूध की इतनी बरकत होगी, एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। दुश्मनियां खत्म होंगी, नफरतें खत्म होंगी। इंसान इंसान से मोहब्बत करेगा। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहेगी। कयामत का वक्त करीब होता जाएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफात पाएंगे और मदीने में दफन होंगे। दज्जाल की दास्तां सुनकर अगर आपका दिल कांपा, तो ये कमजोरी नहीं है, ये ईमान की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डराया ताकि हम तैयार हों, हमें बताया ताकि हम पहचानें, हमें हिफाजत दी ताकि हम बच सकें। आज के जमाने में जब झूठ को सच की तरह पेश किया जाता है, जब दौलत को खुदाई का दर्जा दिया जाता है, जब मीडिया एक आंख से दुनिया दिखाती है, तो दज्जाल का फितना बहुत दूर नहीं लगता। लेकिन अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए हिफाजत का इंतजाम किया है। सूरह अल कहफ पढ़ते रहें, नमाज में दुआ मांगते रहें, ईमान को मजबूत रखें, इल्म हासिल करते रहें। ये दास्तां खत्म नहीं हुई। हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर करे, वो दज्जाल का फितना है। हर वो लालच जो आपको ईमान से हटाए, वो दज्जाल की जन्नत है। हर वो यकीन जो आपको अल्लाह के करीब रखे, वो आपकी ढाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो मेरी उम्मत में से दज्जाल के ज़माने को पाए, उसे चाहिए कि वो उस पर जन्नत की आयतें पढ़े। तो आज से सूरह अल कहफ पढ़ना शुरू करें। इस तरह की और इस्लामिक हिस्टोरिकल कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।